हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालून। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनवायरमेंटल साइंस का पेपर। जी हां, हार्ड जोन का एग्जाम चल रहा था और आज एनवायरमेंटल साइंस का पेपर था और हम इस पेपर को देखेंगे किस तरह से इस साल पेपर पूछा गया था। हालांकि हमने देखा पेपर जो है ऑलमोस्ट जो हमने गेस्ट पेपर डाला था वही आया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए से टोटल जो मार्क्स होते हैं इसके मैक्सिमम मार्क्स 70 होते हैं। 3 घंटे का ये टाइम होता है बच्चों। और सेक्शन ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन था O3 एंड पेन आर एग्जांपल्स ऑफ डैश डैश पोल्यूटेंट्स। O3 होता है बच्चों ओजोन। और अगर हम बात करें पेन की, पेन का मतलब होता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। जी हाँ, तो ये किसकी एग्जांपल है डैश डैश पोल्यूटेंट्स। तो अगर हम इनकी बात करें ये आते हैं फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट्स के अंदर। किसके अंदर आते हैं ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फोटो केमिकल पोल्यूटेंट्स। दूसरा क्वेश्चन आया था बच्चों, of all pollution control devices dash dash has the highest efficiency। सबको छोड़ के अगर हम बात करें इसका जो एग्जांपल आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। जी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर जो होते हैं ये हाईएस्ट एफिशिएंसी इनकी होती है। तीसरा क्वेश्चन आया था डैश डैश इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग नॉइस लेवल। तो आपको पता ही है जो डेसिबल होते हैं, जब हम डीबी कहते हैं तो डीबी जो है ये मेजर करता है नॉइस लेवल को। ठीक है, बीओडी स्टैंड्स फॉर, बीओडी क्या होता है? बीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जी हाँ, आप लिख सकते हैं यहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जी हाँ। पांचवा क्वेश्चन आया था यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय, ये होता है फास्फोरस से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डिजॉल्वेड ऑर्गेनिक मैटर इज स्टेबलाइज्ड इन डैश डैश ट्रीटमेंट। कौन सी ट्रीटमेंट होती है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट की जाती है। सातवां क्वेश्चन आया था डैश डैश इज द वाटर विच इज अवेलेबल टू प्लांट। इसके लिए होता है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद आया था क्वेश्चन में डैश डैश होरिजन इज द लेयर ऑफ वेदर्ड पेरेंट मटेरियल। तो अगर हम सी होरिजन की बात करें, सी जो होरिजन है बच्चों, सी होरिजन इसका आंसर आएगा। और ऊपर जो हमने ये आएगा कैपिलरी। ठीक है, क्या आएगा? कैपिलरी वाटर जो है इज द वाटर विच इज अवेलेबल इन टू प्लांट्स। सेक्शन बी से 2 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों। पहला था व्हाट आर प्राइमरी गैसेस पोल्यूटेंट्स। कौन से होते हैं प्राइमरी गैसेस पोल्यूटेंट्स? जो होते हैं ये डायरेक्टली एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सोर्स लाइक, जैसे इंडस्ट्री से आते हैं, व्हीकल से आते हैं। एग्जांपल इसके आएगी कार्बन मोनोऑक्साइड आता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है। डिफाइन डीसल्फराइजेशन क्या होता है? ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें रिमूव किया जाता है सल्फर कंपाउंड्स को। ठीक है, उसके बाद गिव टू एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। जी हाँ, पॉइंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन 2 एग्जांपल आपको बतानी है। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्री डिस्चार्ज पाइप्स और सीवेज ट्रीटमेंट जो है प्लांट्स आउटलेट्स के, इसका आंसर आएगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन एसटीपी का क्या पर्पस होता है? तो अगर हम एसटीपी की बात करें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसे हम कहते हैं, तो ये ट्रीट करता है वेस्ट वाटर को बाय रिमूविंग कंटेमिनेटर्स, जो कंटेमिनेंट्स होते हैं बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए होरिजन इन द सॉइल प्रोफाइल? ए होरिजन का क्या इंपॉर्टेंस रहता है? और हम बात करें सॉइल प्रोफाइल के अंदर, तो ए का अच्छा खासा ये होता है कि इट इज अ टॉप सॉइल लेयर और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर आप कह सकते हैं या न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं। डिफाइन ई वेस्ट क्या है बच्चों? ई वेस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो होता है, जैसे कंप्यूटर है, फोन्स वगैरह है, इसे हम कहते हैं ई वेस्ट। 15वां आता है नेम 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी। अगर हम बात करें इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये 3 आती हैं। विच पोल्यूटेंट्स आर रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग एसिड रेन? कौन से होते हैं बच्चों? वो मैंने बताया था आपको, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं ये 2 आते हैं। ठीक है, Why is EPA 1986 an umbrella legislation? बताओ क्यों है EPA? EPA 1986 अगर हम बात करें, अम्ब्रेला की बात करें, ये अम्ब्रेला क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कवर्स ऑल एनवायरमेंटल इश्यूज, जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज है ये कवर करता है। व्हाट इज प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग इन EIA, जो क्या होता है? तो अगर हम बात करें, इट इज द फर्स्ट स्टेप टू वेयर प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और एनालाइज टू डिटरमाइन वेदर ए डिटेल एनवायरमेंट असेसमेंट रिक्वायर्ड या नहीं। तो नीचे है एनवायरमेंटल लॉ व्हिच वाज इलेक्टेड इन 1974। तो ये आपने पढ़ा ही होगा। सेक्शन सी से 3 क्वेश्चन आते हैं, 5-5 सेक्शन सी से। हाँ, सेक्शन सी से आप देख सकते हैं
How is electrostatic precipitators effective in controlling particulates? Suggest some measures of controlling eutrophication. How does soil erosion affect agriculture? Define mulching. Briefly explain the importance of soil waste on the environment. What is ex-situ? Kyoto Protocol क्या है? Sustainable Development Objective of Air 1986 जो ये एक्ट है, पर्पज ऑफ EIA का पर्पज क्या है? सेक्शन डी से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक में जो है ऑप्शन होता है आर का। व्हाट इज हैजर्डस वेस्ट क्या होते हैं, एक्सप्लेन इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। वो राइट शॉर्ट आउट ऑन द कंपोस्टिंग एंड इंसिनरेशन क्या है, शॉर्ट नोट आपको लिखना है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या फिर आपको लिखना है थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। डिस्क्राइब द कॉज ऑफ इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और आपको ये नहीं आ रहा है, आपको लिखना है ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ये था पेपर आज का एनवायरमेंटल साइंस का। अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको चाहते हैं कि हमें भी 12th का एग्जाम देना है और अगर आपका सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस, तो आपके लिए ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाँ जी किस तरह से पैटर्न आता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस साल 2025 में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप जुड़िए हमारे साथ टीचिंग पास में, तब तक खुदाफिज। और एक बात और इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपके लिए ला रहा हूँ एक सीरीज, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर सीरीज रहेगी और इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन जो हैं वो लेकर आएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो वो 50 लेक्चर रहेगा 50 क्वेश्चन के ऊपर, तो उसका जो है लिंक आप देख लेंगे। प्लेलिस्ट में हम इसका क्रिएट करेंगे एक प्लेलिस्ट एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर। तो आप जुड़िए हमारे साथ टीचिंग पाथ में, तब तक खुदा हाफिज।